आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में कल हमने सीता शब्द का अर्थ कि सीता क्या होता है। राम सीता आदि अनादि है और ये अध्यात्म रामायण जिनके गुरु शिव जी स्वयं है, ये शिव जी ही माता पार्वती जी को ये अध्यात्म रामायण सुना रहे हैं और उनका एक एक अर्थ बता रहे हैं कि राम सीता रामायुग में ही उनका प्रादुर्भाव है, ऐसा नहीं है। राम सीता आदि अनादि है, वो पहले भी थे। जब दशरथ राज के घर में जन्म हुआ तो वशिष्ठ मुनि को तो ज्ञान ही था कि ये कौन है, ये नारायण के ही अंश अवतार है, उसे पता ही था। इसीलिए वशिष्ठ मुनि जी ने राम नाम रखा। तो राम और सीता आदि अनादि से वो प्रकृति और पुरुष जगन माता और जगत पिता है ही। आज इनके आगे नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचि दन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 18 पुराण बनाए हैं। पुराण का लक्षण श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। सर्गो अस्याथ विसर्गस्य वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंश अनुचरितम संस्था हेतुर पाश्रयः 10 भीर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्वदिदो विदुः। अर्थात सर्ग महतत्व अहंकार पंच तन्मात्रा पंच महाभूत कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और मन की उत्पत्ति। विसर्ग ये हमारे शरीर के विषय में बात हो रही है कि किनसे क्या तत्व बने हैं। विसर्ग जीवों से अनुग्रहित सूक्ष्म रचना के वासनामय चर और अचर सृष्टि की रचना। वृत्ति रक्षा अच्युत भगवान के अवतार की चेष्टा। मनवंतर એટલે मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, ऋषि और श्री हरि के अंशावतार, ये 6 प्रकार। वंश ब्रह्मा प्रसूत राजाओं की त्रैकालिक अन्वय। वंशानुचरित वंश को धारण करने वाले प्रधान पुरुषों के चरित्र। संस्था नैमितिक प्राकृतिक नित्य और आत्यंतिक 4 प्रकार के लय। हेतु इनका अर्थ है सृष्टि आदि का अविद्या द्वारा करने वाला जीव। और अपाश्रय मायामय जीवों की वृत्तियों में और जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं में जिसका व्यतिरेकान्वय हो वह ब्रह्म। इन 10 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। तो पुराण में क्या बात समझाई गई है, ये इसकी बात कर हो रही है कि ये 10 लक्षण सृष्टि के सर्जन में भी यही हुआ और हमारे इस शरीर की संरचना में भी यही तत्व है। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, तो सबसे पहले तो व्यास मुनि को तो कौन नहीं जानता होगा। 18 पुराण उपनिषद शास्त्र जिनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ। द्वैपायन व्यास नारायण स्वयं नारायण के ही वो अवतार थे। तो ये व्यास मुनि इनके माता पिता कौन थे। माता पिता भी ऐसे हो गए ना जहाँ नारायण को अवतार लेने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। तो विश्वामित्र जी जब राजा थे तब वो वशिष्ठ जी के आश्रम में आते हैं और कामधेनु माता को देखते हैं और लेने की चेष्टा करते हैं और सब हुआ। ये सबको ये कथा मालूम ही है।
और फिर विश्वामित्र अहंकारी राजा थे, उन्होंने वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों की हत्या कर दी। वशिष्ठ मुनि इतने महान थे, इतने धीर थे कि विश्वामित्र जी से कुछ ना कहा उन्होंने। अब विश्वामित्र जी को बहुत ग्लानि हुई और वो वशिष्ठ जी जैसे संत बनने के लिए, ऐसे महान आत्मा बनने के लिए तपश्चर्या करते हैं। फिर आगे भी तपश्चर्या की विश्वामित्र जी ने और ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। लेकिन पहले जो भूल हुई वो तो हुई, तो तब वो सारे पुत्रों की हत्या हो रही थी, तब जो वशिष्ठ मुनि का पुत्र उसकी पुत्र वधू तब एक गर्भवती थी, उसका पुत्र उत्तिष्क, उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। तब वशिष्ठ जी ने उनके गर्भ की रक्षा की थी। तो इस समय वशिष्ठ जी ने सगर्भा पुत्र वधू के गर्भ की रक्षा की और ज्ञान उपदेश दिया। गर्भ में रहकर ही ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनि वही है पराशर मुनि, जिसने अगर माता के गर्भ में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त किया, वही है पराशर मुनि, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि पराशर मुनि इतनी तपस्या करके आए फिर भी अपना मोह छोड़ न सके और एक मत्स्य गंधा को देखकर मोहित हो गए। तो ये बात सत्य नहीं है। जिन्होंने इतनी तपस्या की हो उनके अंदर रत्ती भर भी मोह का नामो निशान होता तो क्या वो तपश्चर्या कर पाते? एक पल के लिए भी हम ध्यान में अपने ही भीतर देख नहीं सकते, एक पल के लिए ही। और उन्होंने कितनी तपश्चर्या की। वो क्या ऐसे ही हुई होगी? तो उनमें कोई मोह माया नहीं थी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र थे। क्या बाकी रखा होगा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान देने में, एक महान व्यक्ति बनाने में? क्या बाकी रहा होगा? वो समर्थ, ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ और परम योगी होने के बावजूद जग में प्रसिद्धि मिले ऐसी खेवना न थी। कितनी महानता होगी जिस व्यक्ति को इतनी समर्थता प्राप्त हो, इतना ज्ञान प्राप्त हो, फिर भी जग में कोई नाम हो, कोई भी प्रसिद्धि की खेवना न हो। ये कितनी महान बात है। ऐसा कौन कर सकता है? थोड़ा सा भी कुछ हमें पता हो तो हम ये आशा रखते हैं कि दूसरों को भी पता चले, हमारे मान बढ़े, सब हमारी तारीफ करे। तो ये महान गुण, क्या उसमें कोई दोष हो तो क्या इतनी महानता उनमें आ सकती है क्या? तो बड़े महान थे वो। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, शास्त्रों का प्रखर अध्ययन करने वाला और महान विद्वान, गुणवान, चारित्र्यवान, स्वरूपवान थे। वशिष्ठ जी ने अपने मृत पुत्र के स्थान पर पौत्र पराशर को देखकर उसे महान पुरुष बनाने में अनंत परिश्रम किया। अब जब इतना परिश्रम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने किया हो, फिर उस व्यक्ति की तुलना हम किससे कर सकते हैं भला? जब वो तपस्या करके आ रहे थे तब नदी पार करने के लिए जिस नाव में बैठे थे वो मत्स्य गंधा उस नाव को चला रहे थे। हम सबको पता ही है। मत्स्य गंधा सत्यवती, वो भी उस नाव में थी, नदी पार करनी थी। पराशर जी को तपस्या पूरी करके आ रहे थे।
तभी ईश्वरीय आदेश पराशर मुनि ने सुना कि इस सत्यवती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर। अब सत्यवती के पूर्व जन्म में भी सत्यवती ने भी बड़ी तपस्या की थी, तो उन्हें भी यह आशीर्वाद था कि ऐसी संतान उसे प्राप्त हो, एक महान संतान। तो ये महान, सामने एक महान ऐसा ही पुरुष भी चाहिए ना। तो आज वो महान व्यक्ति पराशर मुनि उसी की नाव में बैठे हैं। तो देवी आवाज आती है, एक संदेश कि पराशर मुनि ने सुना कि इस सत्यवती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर। पराशर मुनि ने देवी आवाज को कहा, मैं कोई बंधन में पड़ना नहीं चाहता, मेरा जीवन तप त्याग में व्यतीत हुआ है। पराशर मुनि मना करते हैं वो देवी आवाज को कि मुझे कोई बंधन प्राप्त नहीं करना है, मेरा पूरा जीवन तप त्याग में व्यतीत हुआ है और तप त्याग में ही व्यतीत करना है, कोई बंधन मुझे नहीं चाहिए। हर तरह से उस देवी आवाज ने पराशर मुनि को समझाते हैं, लेकिन पराशर मुनि, उनमें कहाँ मोह होता, मोह माया से तो वो रहित थे, तो वो मानते नहीं थे। उसके बाद विधात्री ने दर्शन दे के कहा, पराशर, जगत उद्धारक महान देवी आत्मा सत्यवती के कोख से ही जन्म लेने वाला है, ये प्रारब्ध निर्मित है। तो हमें जिस बात का पता नहीं होता तो हम किसी को दोष तुरंत दे देते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी कमी छुपा रहे हैं। वो हमें पता नहीं रहता कि पराशर मुनि ने इतनी तपस्या की, फिर भी वो मोहित हो गए। तो हम तो हो ही सकते, हम तो बड़े, हमने तो तपस्या भी नहीं की, बहुत साधारण है, सहूलियत मिल जाती है ना। इसलिए किसी को दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन पूरी बात जाने बिना किसी को दोष कभी नहीं देना चाहिए। पहले ये सोचना तो चाहिए कि पराशर मुनि कौन थे, कितने महान थे। तो विधात्री को खुद प्रकट होना पड़ा और पराशर मुनि को वो कहते हैं, अब एक महान व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें कोई देवी शक्ति का आदेश ही होता है और वो जग हितार्थ ही होता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता, हमें तो सबके दोष ही दिखते हैं, क्योंकि वो ही हमने सीखा है, जो हमारे अंदर होगा वो ही हमें दिखेगा। इसीलिए पराशर मुनि को आज तक वही निंदा का सामना करना पड़ता है कि एक मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। तो ऐसी बात नहीं थी, मोहित नहीं हुए थे, लेकिन हर बात का एक समय होता है। अब उसी समय में एक महान आत्मा का इस पृथ्वी पर आविर्भाव होने वाला हो तो कोई क्या कर सकता है। तो विधात्री स्वयं प्रकट होकर पराशर मुनि को कहती है कि जगत उद्धारक महान देवी आत्मा सत्यवती के कोख से ही जन्म लेने वाला है, ये प्रारब्ध निर्मित है। अब ये तो निर्माण हो चुका, तो बाद में जब ये सब हुआ तो फिर हम दोष क्यों देते हैं। फिर जो हमारा प्रारब्ध है वो पहले बनता है, शरीर हमारा बाद में बनता है। तो पहले से निर्माण हो चुका है कि इसी समय में और इसी सत्यवती के कोख से ही महान पुत्र का जन्म होने वाला है। बहुत तरह से समझाया पराशर मुनि को, हुआ कि मेरे ब्रह्म गौरव का कैसे त्याग करूं। पराशर मुनि भी सोचेंगे ना कि कैसा मेरा कुल है, कैसा मेरा गोत्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का मैं पौत्र हूं, ब्राह्मण कुल का हूं, अब इस गौरव को कैसे मैं त्याग कर दूं।
देवी कहते हैं, परंतु जन हितार्थ स्वार्थ का त्याग करके लौकिक निंदा सहकर परोपकारार्थ तपश्चर्या को प्रकाशित कर। तो वो विधात्री उन्हें समझाती है कि तूने जो इतनी तपश्चर्या की है तो वो जग हितार्थ है, परोपकार अर्थ है। उस तपश्चर्या को प्रकाशित कर। लोक निंदा होने से तू वो सह लेना, लेकिन जग हितार्थ है, तुझे ये करना पड़ेगा। तो विधात्री कहती है कि अभी अपने स्वार्थ का त्याग कर दे कि मुझे जब मोह माया है नहीं तो फिर ये निंदा मैं क्यों सहूं, क्यों मेरे कुल का गौरव मेरे कारण दोषित हो, ऐसा मैं क्यों करूं। तो विधात्री कहती है कि अभी अपने स्वार्थ का त्याग कर दे और जग हितार्थ का सोच। इसके लिए तू लौकिक निंदा सहन कर ले, लेकिन अभी मेरी बात मान ले, क्योंकि आप से ही ब्रह्मा समान वेद ज्ञानी धर्मज्ञ और अधर्म के रास्ते चल पड़ी दुनिया को सन्मार्ग पर लाने वाला विभूति अंशात्मा नारायण का महदंश अवतार लेने के लिए तत्पर है। अब वो समय था, वो घड़ी थी, और ये पहले से निर्माण था। अब सत्यवती को भी वो पूर्व जन्म के उनकी भी तपश्चर्या का फल था ये, कि उन्हीं की कोख से ऐसी महान आत्मा का जन्म हो। तो पिता भी तो ऐसा महान होना चाहिए। तो विधात्री कहती है कि ब्रह्मा समान वेद ज्ञानी धर्मज्ञ और अधर्म के रास्ते पर चल पड़ी दुनिया को सन्मार्ग पर लाने वाली जो ये महान आत्मा है, वो स्वयं नारायण का अंशावतार है। वो ही जन्म लेने को अभी तत्पर हो रही है। अब जिस माता पिता के वहां स्वयं नारायण भी जन्म लेने के लिए तत्पर हो, स्वयं नारायण की भी आकांक्षा हो कि मैं उसी माँ के कोख से जन्म लूं, तो वो माता पिता कितने महान होंगे। फिर भी हम उसे दोषित ठहरा देते हैं अपनी सोच के कारण। पराशर मुनि ने अपने योग बल से देखा कि व्यास नारायण का जन्म का मैं ही कारण बनने वाला हूँ। तब महान आत्मा के जन्म के लिए अपनी बदनामी निंदा सब सहने को राजी हो गए। अपनी योग बल से देखा कि कौन सी आत्मा आने वाली है, तो देखा कि सत्य में ही नारायण का अंश ही आने वाला है। तो पराशर मुनि ने अपनी बदनामी निंदा सब सहने के लिए वो तैयार हो गए, राजी हो गए, और सत्यवती के साथ गंधर्व विवाह किया। सिर्फ एक महान आत्मा के जन्म के लिए। कोई मोह नहीं था, कोई माया नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं थी, कोई रूप की आकांक्षा न थी, कोई शरीर की आकांक्षा न थी, लेकिन एक महान आत्मा के प्रादुर्भाव के लिए उन्होंने सत्यवती के साथ गंधर्व विवाह किया। पराशर मुनि मोहांध विषयांध के रूप यौवन का लालचू न थे। मत्स्य गंधा को उसने देहिक भाव से नहीं देखा। सत्यवती को भी पूर्व जन्म में मिले आशीर्वाद को फल रूप व्यास नारायण की माता होने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। तो सत्य बात ये है, पराशर मुनि कोई मोहांध न थे, पराशर मुनि कोई विषयांध न थे। जिस पराशर मुनि ने गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया हो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी द्वारा, वो वशिष्ठ जी का ही तो रक्त था ना, वशिष्ठ जी का ही पौत्र था। जिस वशिष्ठ जी के तो श्री राम नारायण अवतार राम जी के भी उनके रघुकुल के वो गुरु थे। कितने महान हो गए कि स्वयं भगवान को उनको गुरु करना पड़े। कितनी महानता होगी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी में, कितनी धीरता होगी कि अपने आंख के सामने ही अपने पुत्रों की हत्या देखते हुए भी उन्होंने विश्वामित्र जी से एक शब्द भी नहीं कहा। कितनी धीरता होगी, अंदाजा लगा सकते हैं क्या हम? तो ऐसे महान कुल में जन्म
लेने वाले पराशर मुनि में क्या कमी होगी, क्या दोष होगा उनमें। ऐसे महान आत्मा से तो भूल से भी भूल नहीं होती कभी। तो जो भी होता है, कोई भी कार्य होता हो, इनके पीछे कारण छिपा होता है, लेकिन कारण को हम जानते नहीं और कार्य के पीछे हम पड़ जाते हैं कि ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है, ये कार्य निंदक है, ये कार्य अच्छा है। तो हमें नहीं पता कि इसका कारण क्या है। जो महान व्यक्तियां करते हैं उनके पीछे कारण होता है, और वो कारण जग हितार्थ होता है, वो परोपकार्थ होता है, अपना स्वार्थ नहीं होता इसमें। इतने महान ज्ञानी, इतने सामर्थ्य था पराशर मुनि में, वो क्यों निंदा सहते लोगों की। लेकिन परोपकार थे कि ऐसी आत्मा आए और इस दुनिया के लोगों को सन्मार्ग पर लाए। इस हेतु के लिए उन्होंने सत्यवती के साथ गंधर्व विवाह किया और वेद व्यास जी का जन्म हुआ। पराशर मुनि नदी पार करके ही चले गए थे, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं है सत्यवती को, और फिर जीवन में कभी सत्यवती को मिले भी नहीं है। तो ऐसे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। उस पुराण में सृष्टि की रचना कैसे हुई, हमारे शरीर की रचना कैसे हुई, कैसे हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, कैसा ब्रह्मांड में, वो कहते हैं ना, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये कैसे हो सकता है। ये सब उन पुराण में लिखा हुआ है। उनके नाम इस श्लोक में सूक्ष्म रीति से है। मदवयम, मदभयम, शेवम, वत्रयम, व्रत्रयम तथा अनापलिंग ग कुस कानी पुराणी पृथक पृथक। महिम्न स्तोत्र मधुसूदिनी टीका। मकार वाले 2 मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भकार वाले 2 भविष्य भागवत, शिव पुराण, व वाले 3 विष्णु वाराह वामन। मतलब कितने ग्रंथ हो। तो उपनिषद में ये सिर्फ एकाक्षरी अक्षर दे के ये बताया गया है। कि मकार वाले 2, मतलब सिर्फ म लिखा, तो मकार में 2 मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भकार वाले 2 मतलब भविष्य और भागवत। शिव पुराण, व वाले 3 विष्णु वाराह और वामन। ब्र वाले 3 ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त। अग्नि नारद पद्म लिंग गरुड़ कूर्म स्कंद। इसी प्रकार 18 उप पुराण भी माने जाते हैं, जिनके नाम गरुड़ पुराण अध्याय 227 श्लोक 1 में ये है। आदि पुराण नृसिंह कुमार का बनाया हुआ स्कंद, नंदीश का शिव धर्म, दुर्वासा नारद कपिल वामन औशनस ब्रह्मांड वारुण कालिका महेश्वर शांब सौर पराशर मारीच और भास्कर। 2 निगम वेद, वेद 4 है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। इनके 4 उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र उपवेद। तो 4 वेद और उनके 4 उपवेद भी है। उपवेदों के भी अनेक भेद है। वेद षडंग युक्त है, अर्थात इनके 6 अंग माने गए हैं। वेदों को समझने के लिए इन 6 अंगों का जानना परम आवश्यक है। ये 6 अंग ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
उदात, अनुदात, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि से युक्त स्वर और व्यंजनात्मक वर्णों के उच्चारण विशेष का ज्ञान कराना शिक्षा का प्रयोजन है, क्योंकि इनके यथार्थ ज्ञान के बिना मंत्रों का अनर्थ ही फल होता है। तो ये जो शब्द का उच्चारण कैसे हो, वर्णों के, अगर वो ज्ञान न हो तो हम वेदों के श्लोकों का अर्थ जान नहीं पाते और वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब वो क्या कहना चाहते, वो शिक्षा अगर हमें प्राप्त न हो कि ये श्लोक का अर्थ क्या होता है, ये अगर हमें मालूम न हो तो हम पढ़ते समय उस अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता होती है कि हम वो व्याकरण सीखें। यह पाणिनि ने ही प्रकाशित किया है। वेद के पदों की शुद्धता को जान लेने के लिए व्याकरण प्रयोजनीय है। पाणिनि ने 8 अध्यायों का सूत्रपाठ बनाया है जो अष्टाध्यायी नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर कात्यायन मुनि ने, वरुचि ने वार्तिक और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। इन्हीं मुनित्रय के बताए हुए व्याकरण को वेदांग अथवा माहेश्वर व्याकरण कहा जाता है। अन्य लोगों के व्याकरण वेदांग नहीं है। इसी तरह वेद के मंत्र पदों का अर्थ जानने के लिए यास्कर मुनि ने 13 अध्यायों में निरुक्त की रचना की है। इसमें पद समूहों का नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग के भेद से 4 प्रकार का निरूपण करके वैदिक मंत्र पदों का अर्थ दिखलाया है। एक वेद के श्लोक को समझने के लिए कितने महात्माओं ने कितना कुछ लिखा। वो खुद तो सब समझे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, लेकिन इसीलिए ही वो महान आत्मा है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। हम अच्छे से वेद का पठन कर सके, उनके अर्थ को समझ सके, इसलिए ये सब उन्होंने किया कि अर्थ हम समझ पाए कि क्या कहना चाहते हैं। अगर हम कुछ समझे ही नहीं तो कौन पढ़ेगा वेद? कुछ समझ में ही ना आए कि ये क्या कह रहे हैं तो कौन पढ़ेगा वेद? लेकिन सबको समझ में आए, अर्थ समझे, हम क्या कहना चाहते ये समझे, हमारे लिए सरल हो जाए, हमारे लिए सहज हो जाए, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया। खुद को जरूरत नहीं है ये सब, वो तो सब जान चुके, इसलिए तो लिख पाए। वो तो अपनी अनुभूति है, जिस अनुभूति को उन्होंने लिखा। अब अनुभूति को शब्दों में लिखना वो कितनी बड़ी कला है और वो कितना बड़ा परिश्रम है, क्योंकि अनुभूति वो जाननी होती है। उनके शब्द नहीं होते कि शब्द में कोई बताए हमें, ये अनुभूति स्वयं करनी पड़ती है। लेकिन स्वयं करने के लिए मार्ग तो कोई प्रशस्त करता है ना, कि हम उस मार्ग पर चले। उस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने सरल अर्थ में समझाया कि हम समझ सके कि हमें किस मार्ग से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मनुष्य देह क्यों मिला है, ये हम समझ सके और उनकी ओर बढ़ सके, परमात्मा की ओर बढ़ सके, मुक्ति की ओर बढ़ सके। इसलिए स्वयं की जो अनुभूति है, जो निःशब्द है, जिनके लिए कोई शब्द बने ही नहीं है, फिर भी शब्द की रचना की कि वो शब्दों में हमें समझा सके कि हम वो कर पाए। तो ऐसे महान ग्रंथ है हमारे पास, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी मेहनत। उनकी भी अपनी जिंदगी थी, वो तो आनंद को उपलब्ध हो गए थे। वो चाहते तो वो तो आनंद में ही रहते ना, वो क्यों इतना लिखते, क्यों इतना सोचते, क्यों इतना करते फिर। लेकिन उन्होंने ये किया, परोपकारार्थे किया, जनहितार्थे किया, क्योंकि उसको मिटना आया, इसलिए
उनको स्वार्थ नहीं है अपना कि मुझे जीना है, मैं क्यों दूसरों के लिए करूं, ये उनमें ये भावना नहीं है। तो ऐसे जो संत इस पृथ्वी पर आते हैं वो हमारे लिए आते हैं, अवतार धारण करते हैं कि जो मार्ग उन्होंने देखा है वो मार्ग पर हम चल पाए, तो हम समझ सके। इसीलिए जो निशब्द है, स्वयं की अनुभूति, उनको भी शब्द दे दिया उन महात्माओं ने कि हम समझे और उन मार्ग पर चले। तो उन महात्माओं ने तो अपना कार्य पूर्ण नीति पूर्ण निष्ठा से किया, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग पढ़कर बैठ जाते हैं। वो मार्ग प्रशस्त किया उन महात्माओं ने आके, लेकिन उस मार्ग पर चलना कौन चाहता है? आज खाली पड़े हैं वो मार्ग। बताने वाले सदगुरु आज भी है, लेकिन जानना कौन चाहता है? कौन चलना चाहता है मुक्ति के मार्ग पर? तो जिस बात का हमें पूर्ण अंदाजा न हो, तब तक किसी बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस बात का आज के अध्याय में हमें पता चलता है ना कि पराशर मुनि, उनमें कोई दोष नहीं था, कोई मोह नहीं था, कोई माया नहीं थी। मात्र एक महान आत्मा के जन्म के लिए उन्होंने सत्यवती के साथ गंधर्व विवाह किया। बाद में पूरा जीवन उन्होंने सत्यवती को मुड़ कर देखा भी नहीं है। तो कितना बड़ा त्याग किया पराशर मुनि ने कि सारे लोगों की निंदा सही होगी। कितनी निंदा सही होगी, लोगों ने क्या क्या बात की होगी, लेकिन वो सब कुछ अपनी बदनामी निंदा सब कुछ सह लिया जग हितार्थे। वरना स्वयं तो ज्ञानी थे ही, स्वयं ने तो तपश्चर्या करके सब कुछ प्राप्त कर लिया था, उन्हें क्या जरूरत थी इतनी निंदा सहने की, लेकिन फिर भी किया। और ये है महानता की निशानी होती है यही। और हम कुछ जाने बिना हम कह देते हैं कि पराशर मुनि मोहांध हो गए एक मत्स्यगंधा को देखकर। तो ये सत्य बात नहीं है। एक महान आत्मा के आने के लिए एक महान माता पिता की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही तो कोई महान आत्मा नहीं आ जाती। दशरथ राजा और कौशल्या माता ने कितनी तपश्चर्या की थी पिछले जन्म में, नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये उन्हीं तपश्चर्या का फल होता है कि ईश्वर भी लालायित रहते हैं ऐसे माता पिता के वहां जन्म लेने के लिए। तो फिर हम क्यों दोष दृष्टि को रखते हैं कि इन्होंने विवाह किया तो अब वो निंदित हो गए। अगर पहले के ऋषि मुनि विवाह न करते तो उन्हीं लोगों की तो महान संतानें हुई है, जिन्होंने धर्म के लिए कितना कुछ किया, एक रास्ता बनाया, मुक्ति के पथ पर हम चल सके। ये उन्हीं की संतान तो होती है ऐसी। बाकी जो लौकिक बहिर्मुखी जो जीवन जीते हैं, उनकी संतान भी तो बहिर्मुखी ही होगी ना। तो ऐसे माता पिता चाहिए महान आत्मा के जन्म के लिए। तो इसमें हमें दोष नहीं देना चाहिए जबकि हम पूरा सत्य जानते ना हो। तो आदेश। जय सिया राम, जय गुरुदेव।